नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और इस वक्त हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उस सियासी पटकथा की जो तेजस्वी यादव की आवाज पर लिखी जा रही है। लेकिन उसमें किरदार जो है इस बार कांग्रेस से लेकर माले तक और सहनी से लेकर पारस तक है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने अपनी चौथी अहम बैठक पूरी कर ली है। बैठक का एजेंडा सीधा था, सीट चाहिए तो नाम बताइए और जीत की गारंटी भी दीजिए। और अब जो संकेत बाहर आए हैं वो यही बता रहे हैं कि सीट के गणित के साथ गठबंधन की गहराई तय हो चुकी है। यानी कि इंडिया गठबंधन के अंदर समझौतों की ऐसी राजनीति चल रही है जिसमें कुर्सी की चाहत, जाति की गणित और वोट की जुगलबंदी सब कुछ शामिल है। जी हाँ, बिहार में इंडिया गठबंधन की 4 बैठकों के बाद अब सीटों की तस्वीर साफ होने लगी है। लेकिन ये सिर्फ सीट शेयरिंग तो नजर नहीं आया, ये एक पावर शेयरिंग है और दबदबा सेट करने का नया चाल नजर आ रहा था। हाँ, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का अंदरूनी समीकरण तय हो चुका है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन सीट शेयरिंग की 4 राउंड की बैठक के बाद अब तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि कांग्रेस और आरजेडी को इस बार सीट का बलिदान देना पड़ेगा। जबकि सीपीआई माले, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी और पशुपति पारस की पार्टी जैसे छोटे दलों को सियासी बोली में तौला जाएगा, यानी कि इनकी सियासी बोली लगाई जाएगी। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव को ये गठबंधन जिताना है या सिर्फ संभालना है भाई। वैसे तेजस्वी यादव अब सिर्फ आरजेडी के नेता नहीं, वो अब खुद को पूरे गठबंधन का फेस फिक्सर मानकर चल रहे हैं। उन्होंने 12 जून को सभी दलों को सीट और उम्मीदवारों के नाम पर जो है बुलाया, बैठाया, सीट और उम्मीदवारों के नाम मंगवाए। लेकिन अभी तक कांग्रेस और वाम दलों ने आधी अधूरी ही जानकारी दी है। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि सभी दलों की अपनी अपनी औकात है और अपनी अपनी उम्मीदें हैं। खैर, इस बार आरजेडी और कांग्रेस को त्याग तो करना ही होगा। माले को बोनस भी मिलेगा और वीआईपी और पशुपति पारस की पार्टी को तोहफा मिलेगा, वो भी बिना कुछ किए और बिना कुछ दिए। मतलब जो जीता वो भी सीट छोड़े और जो हार गया वो भी मलाई खाए। आज बिहार की सियासत में यही चल रहा है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की मास्टर बैठक में साफ कहा, सीट दो, नाम दो, नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट ने क्या किया? सिर्फ सीट की लिस्ट थमाई, कैंडिडेट के नाम नहीं दिए। ये तो वही बात हो गई ना भाई, अगर शादी करनी है तो दूल्हा दुल्हन का नाम तो बताइएगा, नहीं तो रिश्ता नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही बैठक में भी हुआ है। खैर, आपको बता दें कि 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, 19 जीती और इस बार 70 सीट की मांग फिर से कर रही है और 39 ऐसी सीटें भी मांग रही हैं जहां से वो दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस खुद पर भरोसा कर रही है या सीट के सहारे लोकसभा की हार से बचने की कोशिश, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उन्हें सिर्फ 55 से 60 सीट ही मिल सकती हैं। वहीं मुकेश सहनी भी 60 सीट की डिमांड पर हैं। पशुपति पारस को सम्मानजनक सीट चाहिए, जी हाँ, वरना वो एनडीए में वापस चले जाएंगे। यानी जो कल तक एनडीए में थे आज वो महागठबंधन में आके वीआईपी बन गए हैं। अब आरजेडी और कांग्रेस को अपनी जीती हुई सीट छोड़कर गठबंधन के नए मेहमानों को सीट देनी होगी। ऐसे में कुछ कर भी नहीं सकता है महागठबंधन, क्योंकि भाई गठबंधन को जोड़ के भी तो रखना है। क्योंकि राजनीति में रिश्ते नहीं, फायदे देखे जाते हैं। वैसे सीपीआई की हम बात करें तो सीपीआई 2020 में 19 सीट पर लड़ी और 12 जीती। अब मांग 42 सीट की है। यहाँ पर कमाल का भरोसा नजर आ रहा है सीपीआई-एमएल का, आत्मविश्वास उनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पर तेजस्वी का गणित बोलता है सीट तो मिलेगा भाई, मगर थोड़ा सा मिलेगा। लेकिन माले की मांग ज्यादा है। माले का वोट बैंक दलित, गरीब, किसान, मजदूर को माना जाता है। लेकिन इस बार ओबीसी, मुस्लिम और यादव यानी कि एमवाई समीकरण में टकराव
तय है। दरअसल इंडिया गठबंधन ने इस बार कोटा सिस्टम का ठेका जो है लागू किया, कोटा सिस्टम को ठेका दिया है। मतलब आप समझिए कि अब जो जीत सकता है वही टिकट पाएगा। मतलब इस बार जाति नहीं, वोट की गिनती से तय होगी उम्मीदवारी। यानी 15,000 से ज्यादा वोट से जो हारे थे वो इस बार रेस से बाहर रहेंगे, या उन्हें कह सकते हैं कि साइडलाइन कर दिया जाएगा। साथ ही नए चेहरे लाने की तेजस्वी की प्लानिंग है, नई योजना है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सिटिंग विधायक के टिकट नहीं कटेंगे, क्योंकि ऐसे में हमें बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी का प्लान कांग्रेस के अड़ियल रवैये में दम तोड़ देगा। खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन महागठबंधन का लोकसभा के जो एजेंडे थे, महागठबंधन का अब लोकसभा 2024 के वोट जोड़ो फॉर्मूला का विधानसभा में जो है एजेंडा रिपीट करने की चाहत है। एजेंडा वही वाला पुराना होगा, संविधान बचाओ, सामाजिक न्याय फैलाओ, और इसमें कांग्रेस, आरजेडी, माले, वीआईपी, पशुपति, पारस सब दलित, ओबीसी, मुस्लिम कार्ड पर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। यही एजेंडा ग्राउंड पे भी होगा इनका। लेकिन क्या जनता को ये सब दिखेगा, या फिर दिखेगा बेरोजगारी, महंगाई, अपराध की हकीकत? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वैसे सवाल सीधा है इस बार गठबंधन से। कांग्रेस वाले अगर 19 सीट ही जीतते हैं तो 70 क्यों मांग रहे हैं? आरजेडी अगर महागठबंधन की बड़ी ताकत है तो अपने ही सीट क्यों काट रही है भाई? सहनी, पारस क्या सिर्फ इसलिए लायक हो गए हैं महागठबंधन में क्योंकि वो एनडीए से निकाले गए हैं? सीपीआई माले 42 सीट की मांग कर रहा है, क्या उसका ये हक है या एक लालच है? ये तो जनता बताएगी और जनता जवाब देगी इसका। लेकिन पार्टियों को भी इसका जवाब देना होगा जनता को। और जनता को क्या मिलेगा इससे? आम मतदाता के लिए, जनता के लिए क्या ये गठबंधन स्थिर सरकार बना पाएगी, स्थिर सरकार देगा, या सौदेबाजी की सरकार होगी? देखिए, गठबंधन तब तक मजबूत होता है जब तक वो जनता के लिए लड़ता है, जनता की हकों की बात करता है, ना कि कुर्सी की। आज इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला सियासी जरूरत है, लेकिन क्या ये बिहार की जरूरत है? जवाब जनता देगी, वो भी ईवीएम के बटन से। और आप कमेंट बॉक्स में भी इसका जवाब जरूर दें। क्या जाति समीकरण के आधार पर बनी सीट डीलिंग विकास ला पाएगी? और क्या तेजस्वी यादव इस पूरे समीकरण के बाद भी मुख्यमंत्री पद के चेहरे बने रहेंगे? सवाल सिर्फ सीट शेयरिंग का नहीं, सवाल ये है कि क्या ये गठबंधन बिहार को स्थिर, ईमानदार और विकासशील नेतृत्व दे पाएगा? धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।